स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के सड़कों पर अगर आप जाओ तो कितने सारे पॉटहोल्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो सड़कों की हालत है वो अच्छी नहीं होती है, कई जगह गड्ढे हो जाते हैं। इनफैक्ट जो नई रोड बनी है और अगर एक बार बारिश हो जाए तो वहां पर आपको बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे और इसको लेकर कई सारे जोक्स बनते हैं, मीम्स बनते हैं। ऑल्दो हाँ, ये भी बात है कि पिछले कुछ समय से रोड्स की क्वालिटी काफी बेहतर हुई है। कुछ जगहों पर मैं कह सकता हूं बड़े बड़े जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। इनफैक्ट मुझे पता है जो द्वारका एक्सप्रेसवे, जो गुड़गांव दिल्ली को कनेक्ट करता हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट किया गया था, क्या अमेजिंग बनाया गया है। वर्ल्ड क्लास आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी ज्यादातर रोड्स की जो हालत है वो सही नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारी जानें भी जाती हैं। वो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन क्या हुआ है कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्लान कर रहा है कि भारत में ऐसी सड़कें बनाए जाएं, ऐसी हाईवेज बनाए जाएं ताकि वो सेल्फ हील हो सकें। मतलब अगर सड़कों पर गड्ढा हुआ है तो वो अपने आप ठीक हो जाए। ये खबर आप देख सकते हो, सेल्फ हीलिंग रोड्स में सून बी अ रियलिटी, ऐसा NHAI की तरफ से कहा गया। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ऐसा कौन सा ऐसा रोड है, इसमें हम ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ हील हो जाता है, और साथ ही साथ प्रेजेंट में पॉट होल्स की वजह से कितनी मृत्यु होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है GS फाउंडेशन का, वो 8 मई से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है हमारे किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था, भारत के अंदर रोड की जो जर्नी है वो कंफर्टेबल नहीं है। ऑल्दो मैं ये भी कहूंगा कि जो एक्सप्रेसवेज वगैरह जल बन रहे हैं उसके थ्रू अगर आप जाओगे तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, लेकिन ज़्यादातर रोड्स में आपको बम्पी राइड ही देखने को मिलेगी। लेकिन सोच के देखिए, अगर ये पॉटहोल्स पूरी तरह खत्म हो जाए कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, वो यहाँ पर कुछ नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की सोच रही है। देखिए क्या होता है ना कि अभी जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये अभी पूरे दुनिया में बड़े स्तर पर फैला नहीं है, लेकिन हाँ इसकी शुरुआत हो चुकी है कुछ देशों में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसकी वजह से पॉट होल से हमें निजात मिल सकता है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये सेल्फ हीलिंग रोड्स हैं क्या, इसका मतलब क्या होता है। देखो, जब हम कहते हैं ना सेल्फ हीलिंग रोड्स, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि हम सेल्फ हीलिंग एस्फॉल्ट की बात कर रहे हैं। देखो एस्फॉल्ट क्या होता है, एस्फॉल्ट वो मटेरियल होता है जो हम रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये पेट्रोलियम मिक्सचर होता है जिसके तहत हम एस्फॉल्ट सीमेंट बनाते हैं और इसके अंदर जैसे कि जो सैंड हो गया, कंकड़ हो गए, ग्रेवल्स वगैरह हो गया, स्टोन हो गया छोटे छोटे, वो सारी चीज़ें हम मिक्स करते हैं और फिर उसको रोड पर बिछाया जाता है और इस तरह का पेवमेंट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम रोड कहते हैं। तो ये जो एस्फॉल्ट है ना, जो काला काला जैसा होता है, तो ये सबसे प्राइमरी मटेरियल होता है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो यहां पर क्या है कि ये जो एस्फॉल्ट है उसमें हम कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से ये स्मार्ट एस्फॉल्ट या फिर सेल्फ हीलिंग एस्फॉल्ट बन जाता है। और इसी की वजह से ये वाला जो एस्फॉल्ट है नए टेक्नोलॉजी वाला, उसके बारे में पूरे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लग गई है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये नॉर्मल एस्फॉल्ट तो मैंने आपको बता दिया जो पेट्रोलियम मिक्सचर होता है, लेकिन जो स्मार्ट वाला एस्फॉल्ट होगा उसके अंदर जो स्टील फाइबर्स हैं, बेसिकली जो स्टील की तारें हैं कुछ छोटे छोटे, उस तरह के जो फाइबर्स हैं वो उसके अंदर डाल दिया जाता है। एपॉक्सी कुछ कैप्सूल्स होते हैं वो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लो अगर कोई रोड बना हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए अचानक से कुछ रोड में क्रैक आ गया, कुछ टूट गया, मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, कई बार आपने देखा होगा ना एक्सपैंड होता है, तो अचानक से मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उसकी वजह से भी कहीं पर गड्ढा हो गया, छोटा सा मान लो गड्ढा हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया और वो अपने आप में ठीक हो जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी गड्ढा बड़ा क्यों हो जाता है, बड़ा इसलिए होता है क्योंकि छोटा अगर वो हुआ है, कहीं पर क्रैक आया है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर उसको मान लो पहले ही फिल कर दोगे आप तो पानी वगैरह एंटर नहीं कर पाएगा और वो गड्ढा बड़ा नहीं होगा। बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि छोटे क्रैक्स को फिल नहीं किया जाता। अब क्या होगा कि ये जो स्मार्ट वाला एस्फॉल्ट है, अगर कहीं पर छोटा सा भी क्रैक आ गया, ठीक है,
छोटा सा भी अगर क्रैक आ गया तो उसके अंदर ये जो एडिशनल प्रॉपर्टीज डाली गई है ना, स्टील फाइबर्स, एपॉक्सी कैप्सूल्स, वो सब क्या होते हैं, हीट की वजह से गर्म होते हैं और वो एक्सपैंड हो जाते हैं और अल्टीमेटली इसकी वजह से जो हल्का सा क्रैक आया था वो फिल हो जाता है। और फिल होने की वजह से क्या होगा कि बारिश के जो पानी वगैरह है वो इन्फिल्ट्रेट नहीं होंगे, और जब पानी वगैरह इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा तो वो गड्ढा बड़ा रूप नहीं ले पाएगा, और इसीलिए क्या होगा कि छोटे से में ही अपने आप को वो हील कर देगा। इसी को कहा जाता है सेल्फ हीलिंग रोड, मतलब ऐसी रोड जो अपने आप प्रिपेयर हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये टेक्नोलॉजी किसके द्वारा डेवलप किया गया है। बेसिकली नेदरलैंड के अंदर जो डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके अंदर सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं एरिक, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। इनफैक्ट रिसर्चर्स जो नेदरलैंड के अंदर हैं, उन्होंने सेल्फ हीलिंग रोड्स का निर्माण भी किया है नेदरलैंड के अंदर, और उसमें यह देखने को मिला कि बिना कोई एक्सटर्नल हेल्प के कहीं पर अगर हल्का सा क्रैक आ गया रोड पर तो वो अपने आप को फिल कर लेता था। वो टेक्नोलॉजी नेदरलैंड्स के अंदर बनाई गई है, और रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि देखिए ये रोड बनाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा, मतलब आपको जो जितना कॉस्ट अभी प्रेजेंट में रोड बनाने के लिए लगता है उससे कई गुना ज्यादा खर्चा आपको नए वाले रोड्स बनाने में आएगा, और इसी की वजह से जल्दी से इसका अडॉप्शन नहीं हो पाता। लेकिन रिसर्चर्स का यह कहना है कि आप सोच के देखिए, एक ऐसा रोड हम बना रहे हैं जो कई वर्षों तक चलेगा, और जब मैं कई वर्ष कहता हूं तो लगभग 80 इयर्स तक की भी इसकी लाइफ हो सकती है। कैन यू इमेजिन 80 साल तक कोई रोड चल सके, मतलब हमारे यहां अगर कोई रोड बनता है, अगर अगले बारिश तक वो चल जाए तो हम मानते हैं कि चलो अच्छा बन गया, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सोच के देखिए कि ऐसी रोड 80 साल तक चल सके तो हम उसका 4 गुना 5 गुना भी अगर पैसा पे करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें गलत है, तो हम उसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो इतना चलना चाहिए, वो अभी प्रूफ अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो मेंटेनेंस फ्री हो रहेगा, अगर हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो एक तरह से हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, उनका कहना है कि इसकी वजह से और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज़ आप समझिए, मैंने आपको क्या बोला, ये जो स्मार्ट एस्फॉल्ट है उस रोड के अंदर क्या होगा, स्टील के फाइबर्स होंगे। अब स्टील के फाइबर्स होंगे मतलब कि आपकी गाड़ी रोड से कम्युनिकेट कर सकती है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आज के डेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी को आपको चार्ज करना है, लेकिन सोच के देखिए ऐसी रोड बनाई जाए जो कि आपके गाड़ी के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो गाड़ी आपकी चल भी रही है और साथ ही साथ चार्ज भी हो रही है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी इस रोड के माध्यम से लाया जा सकता है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज आ गई तो एक तरह से जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है वो बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में लोग इलेक्ट्रिक कार इसीलिए ज़्यादातर नहीं खरीदना चाहते कि बार बार उसको चार्ज करना पड़ेगा। अब चार्ज करने की भी झंझट खत्म हो गई, एनवायरमेंटल फ्री हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्दो ये बहुत अर्ली है, लेट मी टेल यू, लेकिन अगर इसमें हम सक्सेस पा लेते हैं तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये तो हमने बात कर लिया सेल्फ हीलिंग रोड्स की, लेकिन अगर हम भारत के अंदर पॉटहोल्स के समस्या की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा है। 2022 में सरकार का जो डेटा रिवील किया गया था उसमें यह बताया गया कि 4,446 एक्सीडेंट्स हुए थे पॉटहोल्स की वजह से, गड्ढों की वजह से, जिसकी वजह से 1800 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और 3700 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। वहीं 2021 में जो संख्या थी एक्सीडेंट्स की वो थी 3600, और यहां पर मृत्यु हुई थी 1483 लोगों की, और इंजरीज करीब 3000 से ज्यादा लोगों की हुई थी। अब देखिए ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, आप समझ सकते हो कि अनऑफिशियल पॉटहोल्स की वजह से कितने सारे एक्सीडेंट्स होते होंगे, मतलब वो तो गिनती भी, काउंट भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से पॉटहोल्स बहुत बड़ी समस्या है। इनफैक्ट नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसको लेकर कमेंट किया था और पिछले साल सितंबर में बोला था कि सरकार कुछ पॉलिसीज लाने की कोशिश कर रही है ताकि नेशनल हाईवेज पर तो कम से कम पॉटहोल्स को हम पूरी तरह खत्म कर पाएंगे। सिर्फ सरकार ही नहीं, इनफैक्ट जुडिशरी की तरफ से भी पॉटहोल्स को लेकर काफी कुछ बोला गया है। पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अगस्त के महीने में यह कहा गया कि जब भी कोई पेडेस्ट्रियन, जो चलने वाला व्यक्ति, अगर मान लो बारिश में चल रहा है पानी में और अचानक से आपको पता है कि मैनहोल वगैरह खुला हुआ है, वो नीचे गिर जाता है, पॉटहोल्स की वजह से जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस तरह की सिचुएशन में यह कहना कि यह नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है तो यह गलत होगा, क्योंकि यूजुअली हमें क्या दिखता है, बारिश हुई है, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो गई है और लोग वहां से जा रहे हैं और लोग मैनहोल में गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो हमें लगता है कि ये नेचुरल कॉज है। नहीं, यहां पर अगर वो रोड ठीक होती तो उसकी मृत्यु नहीं होती। तो ये मैन मेड प्रॉब्लम है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद कहा था।
फिर इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2018 में भी टिप्पणी की गई थी। खुद जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मदन बी लोकुर, उन्होंने यहां पर कहा था कि जो पॉट होल्स हैं आज के डेट में इसकी वजह से इतनी मृत्यु हो रही है, जबकि टेररिस्ट से जो लोग मारे जाते हैं और हमारे जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं बॉर्डर्स पर, उसकी वजह से जितने जितने लोगों की मृत्यु होती है उससे ज्यादा मृत्यु आपको पॉट होल्स की वजह से देखने को मिलेगा। तो ये गंभीर सिचुएशन है। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार ये जो सेल्फ हीलिंग रोड्स की हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया में कहां पर है? बेसिकली ज्यादातर अगर आप देखोगे तो नेदरलैंड्स के अंदर करीब 12 अलग प्रकार के 12 डिफरेंट जगहों पर ये जो रोड है वो बनाया गया है। इनफैक्ट कुछ रोड तो ऐसे भी हैं जो 2010 से ओपन है पब्लिक के लिए और वो अभी तक चलते आ रहे हैं। वो परफेक्ट कंडीशन में बहुत लंबे वर्षों से वो चलते आ रहे हैं और उनको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी यहां पर कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात कही जा रही है वहां की यूनिवर्सिटीज में कि इस तरह के हम रोड्स बना सकें। खैर, कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी सेल्फ हीलिंग रोड्स भारत में आने में लंबा समय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तुरंत हो जाएगा, लेकिन एक बात सर्टेन है, जिस दिन ये आएगा इसकी वजह से हमारी जो राइड है ना, वो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हम सब ये चाहते हैं। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा ऐसा राज्य है भारत के अंदर जहां पर डिस्टेंस वाइज जो किलोमीटर्स होता है इंडियन रेलवे का, वहां पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा? कौन से राज्य में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।